दोस्तों, चाहे वेनेजुएला, ईरान हो या रूस हो, इन तीनों देशों में एक बात कॉमन होती जा रही है। अब ये देश अमेरिका की शर्तों पर चलने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि पहली बार अमेरिका को अपने फैसलों पर खुलकर चुनौती मिल रही है। लेकिन इस बदलते वैश्विक खेल में जब हालात बिगड़े तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका दोष भारत पर डालने की कोशिश की। भारत को निशाना बनाते हुए 500% तक टैरिफ लगाने की बात सामने आई। ये मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। इस फैसले की आंच दुनिया के करीब 30 से ज्यादा देशों तक पहुंचती दिख रही है। भारत के साथ अमेरिका का रवैया अचानक सख्त हो गया है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक साफ नजर आने लगा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ट्रंप के फैसलों की गूंज अब केवल अमेरिका या यूरोप तक नहीं, बल्कि अटलांटिक से होते हुए हिंद महासागर तक सुनाई देने लगी है। पूरी दुनिया हैरान है कि अमेरिका किस दिशा में जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, वहीं भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आम धारणा थी कि भारत शायद चुप रहेगा, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। महज 24 घंटों के भीतर भारत ने अपनी रणनीति बदल दी। इतना तेज और बड़ा फैसला कि अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप के करीबी सलाहकार तक हिल गए। भारत ने साफ संदेश दे दिया, चाहे 500% हो या 1000% टैरिफ, भारत की अर्थव्यवस्था को उससे कोई गंभीर झटका नहीं लगेगा। कारण साफ है, भारत ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटा दी है। निर्यात के रास्ते बदले गए हैं और नए बाजारों पर फोकस किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि नुकसान भारत को नहीं बल्कि अमेरिकी बाजार को होने लगा। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका के सामने एक के बाद एक कड़े फैसले रख दिए। कुछ ही घंटों में भारत ने 4 अहम रणनीतिक साझेदारियों से खुद को अलग कर लिया, जिससे ट्रंप प्रशासन को सीधा झटका लगा। उधर अमेरिका ने भी जवाबी कदम उठाए। एक तरफ टैरिफ की धमकी, दूसरी तरफ भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने का फैसला। यह वही गठबंधन है जिसमें कभी अमेरिका खुद शामिल था, लेकिन यहां भी भारत ने बाजी पलट दी। ऐसा जवाब दिया कि 500% टैरिफ का पूरा प्लान हवा में लटक गया। एक और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका को घेर लिया, वहीं दूसरी ओर भारत रूस की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए नई परेशानी बन गई। कुल मिलाकर जिस दबाव से भारत को झुकाने की कोशिश की जा रही थी, वही दबाव अब ट्रंप के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। तो आखिरकार क्या है पूरी डेवलपमेंट? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, 500% टैरिफ की जो चर्चा चल रही है, उसका असली निशाना भारत नहीं बल्कि वे देश हैं जो रूस से तेल और ऊर्जा संसाधन खरीद रहे हैं। इस लिस्ट में भारत और चीन सबसे ऊपर आते हैं। अमेरिका में ट्रंप सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसके तहत रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर कोई भ्रम नहीं छोड़ा। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें किसी विदेशी दबाव से तय नहीं होंगी। सस्ता और भरोसेमंद तेल जहां से मिलेगा, भारत वहीं से खरीदेगा। हाँ, इस तरह की धमकियों से कुछ भारतीय निर्यात महंगे जरूर हो सकते हैं, लेकिन भारत ने पहले ही इसका तोड़ निकाल लिया है। अब फोकस अमेरिका नहीं बल्कि अफ्रीका, यूरोप और एशियाई बाजार हैं। यही वजह है कि भारत अपने व्यापार नेटवर्क को तेजी से फैलाता जा रहा है। असल में ट्रंप की यह रणनीति अमेरिका के लिए ही उलटी पड़ती दिख रही है। अमेरिका में भारतीय दवाइयां, कपड़ा और मसाले सिर्फ सस्ते नहीं बल्कि जरूरत की चीजें हैं। अगर इनकी सप्लाई बाधित हुई तो महंगाई का बोझ सीधे आम अमेरिकी नागरिक पर पड़ेगा। भारत इस दबाव में टूटने के बजाय और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। नए साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक संतुलन को हिलाने की कोशिश की। कुछ हद तक उन्हें लगा कि योजना सफल हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका को खुद ही लग गया। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और वहां की सत्ता को बदलने की कोशिश के बाद यह माना जा रहा था कि भारत को भारी नुकसान होगा, क्योंकि भारत वहां से बड़ी मात्रा में तेल लेता है। लेकिन हुआ ठीक उलटा। अमेरिका को लगा कि भारत दबाव में आएगा, लेकिन असर चीन पर ज्यादा पड़ा। वहीं वेनेजुएला में भारत की स्थिति और मजबूत हो गई। पहले जहां भारत को लगभग 40% का फायदा मिल रहा था, अब यह आंकड़ा बढ़कर करीब 70% तक पहुंच गया, यानी सीधे तौर पर 30% का अतिरिक्त लाभ। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। अमेरिका वर्षों से वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर रखना चाहता था। तेल की सप्लाई अक्सर गुप्त रास्तों से होती थी ताकि देश उबर ना सके, लेकिन अब यह खेल बिखरता नजर आ रहा है। इसी बीच हालात और गंभीर हो गए जब अमेरिका ने रूसी जहाजों पर कब्जा कर लिया।
रूस ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया और खुली चेतावनी दे दी कि जरूरत पड़ी तो परमाणु ताकत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। रूस ने अपनी नौसैनिक ताकत को उत्तर अटलांटिक में रणनीतिक दूरी पर तैनात कर दिया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला। अब यही तनाव धीरे धीरे हिंद महासागर तक पहुंच रहा है। भारत ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि अमेरिकी नौसेना अब भारतीय महासागर का इस्तेमाल मनमर्जी से नहीं कर सकेगी, खासकर साउथ चाइना सी की ओर जाने वाले रास्तों पर। इस फैसले ने अमेरिका को असहज कर दिया है। अमेरिका को अब यह साफ दिखने लगा है कि भारत किसी एक देश के दबाव में नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय गठबंधन के साथ खड़ा है। भारत ने रूस का खुलकर समर्थन किया और रूसी जहाजों पर लगाए गए प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अमेरिका को सीधे कटघरे में खड़ा किया। विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीति इतनी आक्रामक रही कि अमेरिकी प्रतिनिधियों को बैठक तक छोड़नी पड़ी। अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि 130 से ज्यादा देश अमेरिका के खिलाफ वोटिंग की बात कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। जिस अमेरिका को कभी संयुक्त राष्ट्र की रीढ़ कहा जाता था, आज वही देश खुद उस मंच से अलग थलग पड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। इस गिरावट के लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इसी बीच एक बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका ने भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा की वैश्विक लड़ाई के लिए झटका जरूर है, लेकिन भारत ने इसे नुकसान नहीं, मौका बना लिया। अमेरिका के हटते ही यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देश खुलकर भारत के साथ खड़े हो गए हैं। नतीजा यह है कि आईएसए अब पहले से ज्यादा मजबूत और ज्यादा प्रभावशाली बनता दिख रहा है। ट्रंप की नीतियों का कुल असर यही है कि अमेरिका खुद को दुनिया से काटता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने बेहद संतुलित चाल चली है। भारत ने रूसी तेल को लेकर यह संकेत जरूर दिया है कि आयात में विविधता लाई जाएगी, लेकिन फैसले भारत अपनी शर्तों पर करेगा। नए स्रोतों से तेल खरीद की रणनीति ने अमेरिकी दबाव को काफी हद तक बेअसर कर दिया है। टैरिफ की धमकी के जवाब में भारत ने भी चौंकाने वाला कदम उठाया। अमेरिका की ओर जा रहे कई भारतीय कार्गो शिप्स को बीच रास्ते से वापस बुला लिया गया। संदेश साफ था, अब दबाव में व्यापार नहीं होगा, चाहे नुकसान हो, लेकिन शर्तें भारत तय करेगा। दवाइयां हों, खाद्य उत्पाद हों या टेक्सटाइल, भारत ने साफ कर दिया कि अगर व्यापार को हथियार बनाया जाएगा तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। 500% हो या 1000% टैरिफ, भारत के फैसले पर उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब व्यापार की दिशा बदल चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह किसी एक देश के भरोसे नहीं चलती। भारत ने कभी भी खुद को एक ही बाजार तक सीमित नहीं किया। अमेरिका को जाने वाला भारतीय निर्यात कुल कारोबार का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, जबकि असली हिस्सेदारी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका और पड़ोसी देशों में फैली हुई है। अब सवाल यह है कि अगर भारत उस सीमित हिस्से की दिशा भी बदल दे तो झटका किसे लगेगा? सच्चाई यह है कि भारत नहीं बल्कि अमेरिका दबाव में आएगा। वजह साफ है, अमेरिका पहले से ही भारत के साथ व्यापार घाटे में चल रहा है। भारत जितना माल अमेरिका को बेचता है 100% से अधिक है। अमेरिका उतना भारत को बेच ही नहीं पाता। अगर भारत अमेरिकी उत्पादों पर सख्त कदम उठाता है तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। देश अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर है, लेकिन अमेरिका की स्थिति अलग है। कई जरूरी चीजों के लिए वह भारत से बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऐसे में अगर सप्लाई चेन बाधित होती है तो असर सीधे अमेरिकी बाजार और वहां की कीमतों पर पड़ेगा। चावल इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि भारत की सप्लाई कोई बड़ा फर्क नहीं डालेगी, लेकिन जैसे ही आपूर्ति में बदलाव आया, वहां कीमतें तेजी से बढ़ गईं। बासमती तो छोड़िए, साधारण चावल तक महंगा हो गया और जो विकल्प बाजार में आए उनकी गुणवत्ता भारत से कहीं कमजोर निकली। हकीकत यह है कि अमेरिका खुद चावल उत्पादक देश नहीं है। उसकी निर्भरता भारत और चीन जैसे देशों पर रही है। चीन पहले ही जवाबी रणनीति अपना चुका है और अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत का प्रीमियम बासमती अब उन देशों की तरफ जा रहा है जहां स्थिरता और भरोसा दोनों मौजूद हैं, जैसे रूस, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देश। टैरिफ की धमकियों पर भारत का संदेश साफ है, संख्या बढ़ाने से हकीकत नहीं बदलती। दबाव बढ़ेगा तो जवाब भी उसी स्तर पर मिलेगा। जिन अमेरिकी उत्पादों को भारत लंबे समय से महंगे दामों पर आयात कर रहा था, उनके लिए भारतीय बाजार अब सीमित किया जा सकता है। इससे नुकसान भारत को नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों को होगा। अब मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा, सामरिक स्तर पर भी तस्वीर बदल रही है। वैश्विक शक्ति संतुलन खिसक रहा है। दुनिया भले ही बड़े टकराव की बातें कर रही, लेकिन सच्चाई ये है कि अब देश एकजुट होकर दबाव की राजनीति का जवाब देने लगे हैं। जो देश कभी खुद को अकेला निर्णायक समझता था, वही आज खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है।
और भारत अब प्रतिक्रियाओं में नहीं बल्कि रणनीति के केंद्र में खड़ा है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अगला कदम और निर्णायक उठाना चाहिए? क्या अब समय आ गया है कि अमेरिकी कंपनियों पर चरणबद्ध कार्रवाई की जाए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।